बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताएं, इलेक्शन कमीशन को धमकियां फवाद चौधरी के गले पड़ गईं। इस्लामाबाद पुलिस ने लाहौर से गिरफ्तार कर लिया है। राहदारी रिमांड लेकर इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया। फवाद चौधरी के खिलाफ सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की मुद्दत में थाना कोसार में गुज़िश्ता रात मुकदमा दर्ज किया गया था। कार्य सरकार में मदाखलत और धमकी देने की दफात शामिल की गई है। FIR के मतन के मुताबिक फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन मेंबरान और उनके खानदान को धमकी दी। फराइज मनसबी से रोकने के लिए डराया, धमकाया, शर्मकेसी और लोगों को मुश्तिल करने की कोशिश की। इलेक्शन कमीशन को मुंशी भी करार दिया। इलेक्शन कमीशन ने फवाद चौधरी को तौहीन का एक और नोटिस जारी करने का फैसला भी कर लिया। इलेक्शन कमीशन और उनके मेंबरान को, उनके खानदानों को और ये जो लोग हैं इनको वार्न करते हैं, ज्यादतियों का सिलसिला आपको वापस पे करना पड़ेगा, उनके घरों तक छोड़ के आए। PTI रहनुमा गरज रहे थे, आईनी इदारे पर खूब भड़क रहे थे। मैं पुलिस को दावत देता हूं कि अगर हिम्मत है तो आओ गिरफ्तार करके दिखाओ। इलेक्शन कमीशन को धमकियां फवाद चौधरी के गले पड़ गईं। इस्लामाबाद पुलिस लाहौर से गिरफ्तार करके शहरे इक्तिदार ले आई। फवाद चौधरी के खिलाफ मुकदमा गुज़िश्ता रात थाना कोसार में सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद की दरखास्त पर दर्ज किया गया। FIR में कार्य सरकार में मुदाखलत और धमकियां देने की दफात लगाई गईं। मुकदमे के मतन के मुताबिक फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन अरकान और उनकी फैमिलीज को धमकियां दी। फवाद चौधरी ने कहा था कि इलेक्शन कमीशन की हैसियत मुंशी की सी हो गई। उन्होंने ये भी कहा था कि हुकूमत में शामिल लोगों को घरों तक छोड़ कर आएंगे। मुकदमे में 153, 124 है, 505 और 506 की दफात शामिल की गई हैं। मुकदमे की बुनियाद पर इस्लामाबाद पुलिस लाहौर पहुंची। फवाद चौधरी को उनकी रिहाइश गाह से गिरफ्तार किया। हथकड़ियां लगाकर पहले लाहौर की कैंट कचहरी पहुंचाया, जहां राहदारी रिमांड हासिल किया गया। अदालती हुक्म पर फवाद चौधरी का सर्विसेज अस्पताल में तिब्बी मुआयना भी किया गया। मेडिकल बोर्ड ने उन्हें फिट करार दिया तो पुलिस इस्लामाबाद ले गई। फवाद चौधरी को सख्त सिक्योरिटी में इस्लामाबाद की एफेड कचहरी में पेश किया गया। PTI रहनुमा फवाद चौधरी के मुस्तकबिल का फैसला अदालत करेगी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उन्हें तौहीन का एक और नोटिस जारी करने का फैसला कर लिया है। फवाद चौधरी को इस्लामाबाद की एफेड कचहरी में पेश कर दिया गया है। पुलिस ने 8 दिन के रिमांड की इस्तदा की। इलेक्शन कमीशन के वकील के दलाइल भी मुकम्मल हो गए हैं। समग्र नुमाइंदे आदिल तनोली हमारे साथ मौजूद हैं। आदिल, क्या है ताज़ा तरीन सूरत हाल यहाँ पर? हाँ जी, देखें, इलेक्शन कमीशन को धमकाने और सरकार मुदाखलत केस में तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी को लाहौर से गिरफ्तार करके इस्लामाबाद पुलिस ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट नवीद खान की अदालत में पेश कर दिया है। और इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से फवाद चौधरी से मुकम्मल तफ्तीश के लिए 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई है, जिस पर फवाद चौधरी के वकला ने जिस्मानी रिमांड की मुखालफत की है और उनके वकील की जानिब से अदालत में मौक़िफ़ अख्तियार किया गया है कि आया ये केस रिमांड का बनता भी है या नहीं। ताहम इस दौरान फवाद चौधरी जो है वो खुद भी रोस्टम पर आए हैं और उन्होंने खुद भी अदालत के सामने अपनी गिरफ्तारी के मुतालिक जो है वो बताया है और साथ ही साथ ये कहा है कि रात 3 बजे मुझे लाहौर से गिरफ्तार किया है। इलेक्शन कमीशन के वकील की जानिब से मुकदमा का जो मतन है वो पढ़कर कमरा अदालत में सुनाया गया है। इलेक्शन कमीशन के वकील साद हसन ने जब मुकदमे का मतन पढ़ा है और उसमें ये कहा है कि फवाद चौधरी ने अपने बयान में ये बात की है कि इलेक्शन कमीशन एक मुंशी की हैसियत अख्तियार कर रहा है और मुंशी बना हुआ है, जिस पर कमरा अदालत के अंदर मौजूद ही फवाद चौधरी ने इस बात को दोबारा दोहराया है कि जी इलेक्शन कमीशन की हैसियत इस किस्म की ही है। ताहम तहरीक इंसाफ के वकील अली बुखारी और साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट बार के जो सदर हैं वो भी तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी की जानिब से पेश हुए और उनकी जानिब से भी दलाइल दिए गए हैं। पुलिस की जानिब से जिस्मानी रिमांड की इस्तदा करते हुए ये कहा है कि 7 फरवरी के बाद फवाद चौधरी के घरों की तलाशी लेनी है। फवाद चौधरी का एक घर जो है वो इस्लामाबाद में है, जबकि एक घर जो है वो लाहौर में है। फवाद चौधरी के मोबाइल फोन, लैपटॉप सहित दीगर डिवाइसेज जो उनके पास मौजूद है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका आदिल, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद कहते हैं फवाद चौधरी ने रियासती इदारे को ललकारा, ये कोई मामूली बात नहीं, उन्हें उम्र कैद की सजा हो सकती है। समा से खुसूसी गुफ्तगू में बोले चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ओहदा सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होता है। फवाद चौधरी साहब ने इलेक्शन कमीशन
और इलेक्शन कमीशन के चीफ को जो धमकियां दी, उनके खानदान को धमकियां दी, अपने बच्चों को धमकियां दी कि हम पीछा नहीं छोड़ेंगे, हम घर तक छोड़ के आएंगे, जिन्होंने ये रियासत के साथ फवाद चौधरी ने जो है वो रियासत को ललकारा है, रियासत के इदारे को उनको चैलेंज किया उन्होंने। ये कोई मामूली बात नहीं है। तो इस लिहाज से इसके बारे में जो सेक्शन लगे हैं, जो दफात लगी हैं, उनके तहत उनको उम्र कैद की सजा भी हो सकती है, 25 साल की भी सजा हो सकती है, 20 साल की भी सजा हो सकती है। तो बहरहाल दफात जो लगी हैं वो उम्र कैद की भी सजा हो सकती है। चीफ इलेक्शन कमीशन का स्टेटस सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर है, तो उनके खानदान को ललकारा है, उनको चैलेंज किया है कि उसको सजा जो है उम्र कैद की सजा से कम नहीं हो सकती उनकी। लाहौर हाई कोर्ट ने फवाद चौधरी की बाजियाबी के लिए दायर दरख्वास्त खारिज कर दी है। करार दिया है कि मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दायरा इख्तियार में आता है, वहाँ रुजू करें। सरकारी वकील ने अदालत को बताया है कि फवाद चौधरी को राहदारी रिमांड के लिए मकामी मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश किया गया, जहाँ उनके वकला भी पेश हुए। फिर कैसे गिरफ्तारी गैर कानूनी है? अदालत ने करार दिया है कि FIR इस्लामाबाद में दर्ज है, इसलिए मुकदमा खारिज करने का इख्तियार भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ही पास है। चेयरमैन PTI इमरान खान बहुत हैरान, फवाद चौधरी की धमकियां भूल गए, गिरफ्तारी पर हैरत का इजहार किया। क्या जमहूरी मुआशरे में मुंशी कहने पर गिरफ्तारी होती है? मुल्क में जंगल का कानून नाफिज किया जा रहा है, ऐसा उन्होंने कहा। पुलिस ये फवाद चौधरी को क्यों पकड़ा? कौन सा जुर्म किया इसने? कोई मुझे जमहूरियत में बताए कि ये जुर्म होता है कि जो उसने उसको मुंशी कह दिया, उसको चीफ इलेक्शन कमीशन। कभी इसके ऊपर भी किसी जमहूरियत में पकड़ा जाता है? जिस तरफ ये लेके जा रहे हैं, हमें कोई मुस्तकबिल नहीं है इस मुल्क का। जिस तरह के फैसले किए जा रहे हैं, जिस तरह की इंसाफ की और कानून और आइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, इस तरह हमारे मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं है। पहली दफा लोगों को खौफ आना शुरू हो गया है। आप अगर आज ना खड़े हुए, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आगे अंधेरा है। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी को सियासी रंग देने की कोशिश की जा रही है। FIR के मुद्दई हम नहीं, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, यह नहीं हो सकता कि इमरान खान गाली दे, धमकी दे और आप उसको इस्तिस्ना दे दें। इदारों, मीडिया और आवाम ने यह फैसला करना है कि लाइन कहाँ खींचनी है। अगर सियासी गिरफ्तारी करना होती तो सबसे पहले इमरान खान की करते। ये FIR जो है ये किसी सियासी जमात ने नहीं कटवाई, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कटाई है। आइन के मुताबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन इसका मुद्दई है। ये सियासी गिरफ्तारी नहीं है। कोई सियासतदान किसी सियासतदान की गिरफ्तारी के ऊपर खुश नहीं होता। ये जमहूरियत की रूह के खिलाफ। अगर सियासी गिरफ्तारी करनी होती तो इमरान खान साहब की तरह ऑपोजिशन के पहले जो फ्रंट के 2 बेंचेस हैं वो सब इस वक्त जेलों में होते। 9 माह से हम इनकी जबानें सुन रहे हैं, हम इनकी बातें सुन रहे हैं, सियासी सब्र रखते हैं। आप इलेक्शन कमीशन को धमकाएं, गाली दें, कहें तुम डिस्क्वालीफाई करो तो मैं तुम्हारे बच्चों को देख लूंगा। ये इसलिए ऐसे बोलते हैं कि जिनका लीडर ये बोले मैं मार दूंगा, गले से पकड़ के हाथों से फांसियां दूंगा, इसलिए ये बोलते हैं इस तरह। आज फैसला करना होगा, अवाम ने, मीडिया ने, अदारों ने ये फैसला करना होगा कि क्या कहाँ लाइन ड्रॉ करनी है। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी पर PTI रहनुमाओं ने कानून हाथ में ले लिया, खूब हंगामा किया। फरूख हबीब पुलिस एहलकारों से हाथापाई करते रहे। जहलुम में खिलाड़ियों ने सड़क ब्लॉक कर दी। फवाद चौधरी को क्यों पकड़ा? PTI रहनुमा आग बगोला, कप्तान के खिलाड़ी कानून हाथ में लेने लगे। PTI रहनुमा फरूख हबीब ने कार्य सरकार में मदाखलत की। फवाद चौधरी को जब इस्लामाबाद ले जाया जा रहा था तो काला शाकाकू टूल प्लाजा पर पुलिस की गाड़ी रोकने की कोशिश की। PTI रहनुमा की एहलकारों के साथ तल्ख कलामी हुई, बात हाथापाई तक जा पहुंची। फरूख हबीब नाकाम रहे तो लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी का ट्वीट कर दिया। उधर कप्तान के खिलाड़ियों ने जहलम में भी हल्ला बोला, एहतजाजन सड़क ब्लॉक कर दी। कानून को हाथ में लेने पर पुलिस ने फवाद चौधरी के भाई फराज चौधरी को धर लिया। बाद में उन्हें अदालत से जमानत करवानी पड़ी।
फवाद चौधरी को किसी के घर वालों को धमकी देने की इजाज़त किसने दी? मुआविन खुसूसी अता तारड़ भी बरस पड़े, बोले अगर ये अमल आज ना रोका गया तो कल गली गली इदारों को गालियां और धमकियां दी जाएंगी। एक ताकतवर आदमी फवाद चौधरी साबिक वजीर है, इसको किसने इजाजत दी कि ये लोगों के खानदानों को थ्रेट करे और उसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेस से मुबारा हो जाए? अगर ये आपने आज ना रोका तो ये गली गली मोहल्ले मोहल्ले में थ्रेट्स होंगे, अदलिया को थ्रेट किया जाएगा, फौज को थ्रेट किया जाएगा, इलेक्शन कमीशन जैसे आईनी इदारों को थ्रेट किया जाएगा। फवाद चौधरी ने एक जुर्म किया है, एक गैर कानूनी हरकत की है, कानून के मुताबिक पर्चा दिया गया है, कानून के मुताबिक अदालत में पेश किया जाएगा। ये फोरम शॉपिंग का भी ट्रेंड खत्म। लोग मुझे वुकला फोन करके कह रहे हैं कि फोरम शॉपिंग हो रही है। ये बात नहीं होनी चाहिए हमारे माशरे में। पर्चा भी दर्ज हो तो आप दूसरी जगह से जाकर रिलीफ ले लें। तो फवाद चौधरी के ऊपर से उतरा फरिश्ता नहीं है, कोई दूध का धुला नहीं है। हाल हाशमी साहब ने इसी तरह की बात की थी जिस तरह की फवाद चौधरी साहब ने की है। अपनी सेनेट की सीट से हाथ धोना पड़ा था, 6 माह कैद भुगतनी पड़ी थी। इंसाफ का मयार दोहरा नहीं हो सकता। अगर ये वीवीआईपी सर्विस मिलेगी चंद लोगों को, अगर आपने एक मुंतखब वजीर आजम को बेटे से तनख्वाह ना लेने पे घर भेजा है तो दूसरे को बेटी छुपाने पे घर भेजना होगा। आगे जानिए एटमी जंग से किसने बचाया। पीटीआई मुल्क का अमन दांव पर लगाने पर उतर आई। अली अमीन गंडापुर ने हुकूमत के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। ट्वीट किया कि अगर इमरान खान गिरफ्तार हुए तो हमारी जंग आपके खात्मे तक जारी रहेगी। अली अमीन गंडापुर माजी में भी ऐसी ही बातें करते रहे हैं, ऐसी ही धमकियां देते रहे हैं। अगर इमरान खान कामयाब ना हुआ फिर इस मुल्क में खून खराबा होगा। बदला हम जरूर लेंगे। खान साहब दोबारा कॉल देंगे तो मैं बताऊंगा जो खैबर पख्तूनख्वा की फोर्स है वो मैं इस्तेमाल करूंगा। इक्तिदार की हविस या कुछ और, बात बात पर धमकियां लगाने वाली तहरीक इंसाफ अब मुल्क का अमन दांव पर लगाने पर उतर आई। अली अमीन गंडापुर खुली धमकियों पर उतर आए, हुकूमत के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। ट्विटर पैगाम में लिखा, अगर इमरान खान गिरफ्तार हुए तो हमारी जंग आपके खात्मे तक जारी रहेगी। खून खराबे की धमकी लगाने वाले गंडापुर पहले भी ऐसी धमकियां लगाते रहे हैं। कितनी है? बहुत हैं, लाइसेंस भी बहुत है, बंदे भी जितने चाहिए होंगे सर। ये वही पीटीआई रहनुमा हैं जिनकी गाड़ी से शराब की बोतल और भारी तादाद में गैर कानूनी असला मिला था, मगर वो उसे शहद की बोतलें कहते रहे। ये मौसूफ जबान के भी दराज हैं, सियासतदानों के खिलाफ नाजेबा जबान भी इस्तेमाल करते रहे हैं। मरियम कैंपेन पे आई हुई है, ये भी सुन लो, ऑन रिकॉर्ड सुन लो। खूबसूरत तो है, जरदारी सुन ले, जो जुल्म किया अल्लाह की ये सजा है। ये बिलावल मिला है कि मिली है, पता नहीं क्या है। गुज़िश्ता साल का बैनुस्सूबाई एहतिजाज हो या 25 मई का मार्च, इमरान खान और उनके खिलाड़ी बार बार अपने इरादों की झलक दिखला चुके हैं। गंडापुर को शहद और असला केस में तो जमानत मिल गई थी, मगर अब की बार ऐलान बगावत पर कानून के शिकंजे में भी आ सकते हैं। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ से साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी ने मुलाकात की है। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इस्लामाबाद में होने वाली मुलाकात में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात और हुकूमत को दरपेश चैलेंजेस पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने इत्तेफाक किया है कि इत्तेहादी जमातें तमाम चैलेंजेस का मुकाबला इत्तफाक राय और इत्तेहाद से करेंगी। मुलाकात में इसहाक डार, अयाज सादिक, साद रफ़ीक, सलीम मांडवीवाला और डॉक्टर आसिम हुसैन भी मौजूद थे। और अब बात मोदी सरकार की ड्रामेबाजी की। फिल्मी कहानियाँ घड़कर पाकिस्तान के खिलाफ आलमी प्रोपेगेंडा करने वाली मोदी सरकार के एक और ख़तरनाक ड्रामे का स्क्रिप्ट आश्कार हो गया। पाकिस्तानी हसास इदारों ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की फिल्मबंदी से पहले ही सारा प्लान दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस इदारों ने भारतीय यौम जमहूरिया पर मकबूजा कश्मीर में रचाए जाने वाले नाटक के अहम किरदार और उनकी हकीकत तक खोल कर रख दी। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर मोहम्मद बिन सैद अल नहयान का रहीम यार खान पहुंचने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पुरतपाक इस्तक़बाल किया। मेहमान सदर का इजहार तशक्कुर, पाकिस्तान में बड़ी सरमायाकारी की यकीन दहानी करवा दी। मोहम्मद बिन सैद ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को अपने तैयारे में ले जाकर अहले खाना से मुलाकात करवाई। वज़ीर आज़म ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान के बच्चों से अरबी और अंग्रेज़ी में गुफ्तगू की। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई और बैनुल अक़वामी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया।
सदर UAE ने पाकिस्तान में बड़ी सरमायाकारी की यकीन दहानी करवाई, जिस पर वजीर आजम ने इजहार तशक्कुर किया। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का पार्टी को मुल्क भर में मुतहरिक करने का मिशन इंतखाबी मुहिम का मामला अपने हाथ में ले लिया। नवाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत की कि इलेक्शन के लिए लड़ना है या इत्तेहाद के साथ। नून लीग के ज़राए के मुताबिक मरियम नवाज की वतन वापसी पर अहम सियासी फैसले किए जाएंगे। मीडिया से गुफ्तगू में मरियम नवाज ने कहा कि नई जिम्मेदारियों से मजीद मुतहरिक हो जाऊंगी। सहाफ़ियों ने वज़ीर आला पंजाब बनने से मुतालिक सवाल किया तो मरियम नवाज और मियां नवाज शरीफ दोनों मुस्कुरा दिए। साहिल है, आपको हमेशा एक्टिव देखा, तो नए रोल में किस तरह एक्टिव होंगी? नए रोल में नई जिम्मेदारियों के साथ इंशाल्लाह ताला। हम देख रहे हैं कि पंजाब असेंबली का इलेक्शन भी लेने जा रही है मरियम बीबी, और वज़ीर आला पंजाब के लिए भी बड़ा खूबसूरत नाम है। आप आ जाए। खैबर पख्तूनख्वा निगरां काबीना की तश्कील पर PTI और अपोजिशन में इख्तिलाफात सामने आए हैं। मजीद बात होगी। ब्यूरो चीफ पेशावर तारिक आफाक हमारे साथ हैं। तारिक आफाक, ये खबरें आ रही हैं कि डेडलॉक हो गया है। जी यकीनन किरण, डेडलॉक के हवाले से है कि PTI का इसरार है कि उनको निगरान सेटअप में, निगरान काबीना में 5 वज़रा की ओहदे दिए जाए, जबकि यहाँ पे इत्तेहादी जो जमातें हैं उनका ये इसरार है कि उनको सिर्फ 3 उनके वज़रा को एडजस्ट किए जा सके सूबाई काबीना में। तो इस हवाले से ये डेडलॉक पैदा हुआ था। और तो दूसरी बात ये थी कि काबीना का हजम ये जो है वो PTI का ये मुतालबा है कि 10 अरकान पर मुश्तमिल होना चाहिए, सूबाई काबीना मुश्तमिल होनी चाहिए, जबकि इत्तेहादी जमातों का यह कहना है कि नहीं सिर्फ 8, क्योंकि सूबे की जो माली सूरत हाल है उसके पेश नज़र मुख्तसर काबीना रखने की उन्होंने तजवीज़ पेश की है। और इसके अलावा जो ना ये थे कि खैबर पख्तूनख्वा के जो गवर्नर है गुलाम अली, वो काफी मुतहरिक हो चुके हैं और उन्होंने शरीकैन के दरमियान सालसी और मुफाहमत का बहुत शुक्रिया तारिक आफाक, आपने अपडेट। डॉलर से कैप हटाने के बाद अमरीकी करेंसी मजीद महंगी हो गई है। इंटरबैंक में डॉलर 49 पैसे इजाफे से 230 रुपए 89 पैसे पर बंद हुआ। असलम खान की रिपोर्ट। एक्सचेंज कंपनीज की ओपन मार्केट में डॉलर को आजाद छोड़ने की पॉलिसी में तरमीम। 24 घंटे से पहले ही एक्सचेंज कंपनीज ने डॉलर पर कैप हटाने का फैसला तब्दील कर लिया। गुज़िश्ता रोज डॉलर पर कैप हटाने के फैसले के बाद बुध को ओपन मार्केट में डॉलर 252 रुपए से तजावुज कर गया था। ज़राए के मुताबिक स्टेट बैंक ने डॉलर की कदर में यकदम 15 से 20 रुपए इजाफे के फैसले से इत्तफाक नहीं किया। चेयरमैन फॉरेक्स एसोसिएशन मलिक बोस्तान कहते हैं ब्लैक और ओपन मार्केट में कीमत का फर्क बतदरीज खत्म किया जाएगा। दूसरी जानिब स्टेट बैंक ने मीटिंग के बाद मनी चेंजर्स को डॉलर को खुला छोड़ देने से रोक दिया है। ओपन करेंसी मार्केट में डॉलर जुलाई 2022 के बाद नई बुलंद तरीन सतह 243 रुपए पर पहुंचा है, जबकि गुज़िश्ता रोज इंटर बैंक में डॉलर 230 रुपए 40 पैसे और ओपन मार्केट में 240 रुपए 75 पैसे पर फरोख्त हुआ था। आज इंटर बैंक में डॉलर 49 पैसे इजाफे से 230 रुपए 89 पैसे पर बंद हुआ। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी देखी गई। 100 इंडेक्स 729 पॉइंट्स इजाफे से 39,784 पॉइंट्स पर बंद हुआ। माहिरीन का कहना है कि उम्मीद है आने वाले दिनों में मईशत की बेहतरी के असरात स्टॉक मार्केट में भी नजर आएंगे। कैमरामैन कामरानुद्दीन और जिशान अली के साथ असलम खान, समा, कराची। किफायत शहरी कमेटी ने कौमी खजाने के लिए सफेद हाथी बने इदारों से जान छुड़ाने की सिफारिश कर दी। PIA स्टील मिल, पास्को और खाद सेक्टर को खरबों की सब्सिडी बड़ा बोझ करार दिया। पास्को सरकारी गारंटी पर 800 अरब के कर्जे ले चुका। सालाना 150 अरब कर्ज से गंदम की खरीदारी और लाखों टन जाया होने का भी इंकशाफ हुआ है। कमेटी ने खाद सेक्टर को 150 अरब की गैस सब्सिडी पर भी सवालात उठा दिए।